त्योहार पर टेंशन और एक्शन। तस्वीर में आपको दिखाऊं उससे पहले कि योगी आदित्यनाथ की महिला शक्ति, उत्तर प्रदेश में पहला एनकाउंटर जो महिला पुलिस ने किया है, यूपी पुलिस के कंधों पर, महिला पुलिस के कंधों पर आप देख रहे हैं आरोपी को जो माफी मांग रहा है। तो क्यों किया था? पुलिस पे चलाएगा गोली? क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। चोरी मैम चोरी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस को आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और अब अपराधियों पर सीधे निशाना भी लग रहा है। यानी मुठभेड़ में भी अब उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस शामिल हो रही है। देखिए, आरोपी जिसने पुलिस पर गोली चलाई थी उसका एनकाउंटर हुआ, और वो आरोपी को महिला पुलिस ही उठाकर स्कॉर्पियो गाड़ी में भर रही है। तो क्यों किया था? पुलिस पे चलाएगा गोली? क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैम बचने के लिए चला दी थी मैम। चोरी मैम चोरी। अब वो कह रहा है मैम सॉरी, लेकिन आपको बताऊं अब शुरू हुआ एक्शन। जो अब तक आप प्रदर्शन देख रहे थे, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, पुलिस के साथ मारपीट। आई लव मोहम्मद के नाम पर देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ था, पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई। ये जो पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई थी, ये करने वाला जो मास्टरमाइंड था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पुलिस बाकायदा लाठियों के साथ लेकर उसे चली है। उत्तराखंड की धामी सरकार में एक्शन हो रहा है। ये वो बताया जाता समाजवादी पार्टी का नेता है नदीम अख्तर, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये देखिए थाने में फिर नदीम अख्तर। पुलिस हिंसा करने वालों को घर से उठा रही है, जिन्होंने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है इसी ने प्रदर्शन को लीड किया है, नेतृत्व किया है, लोगों को उकसाया और उसके बाद लोगों ने पुलिस पर के साथ मारपीट की है। अगली तस्वीर देखिए, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये वो लोग जो प्रदर्शन में हिंसा कर रहे थे, उन सबको पुलिस ने थाने में उठाकर लाई। तो ये वो उपद्रवी और शरारती तत्व है जो हंगामा कर रहे थे, और पुलिस अब थाने में सबसे उठक बैठक करवा रही है। कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, ये देख रहे हैं। इन सब को थाने में लेकर आई है पुलिस। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, अभी चलने की स्थिति में नहीं। तो पिछले कई दिनों से जितने लोग अशांति फैला रहे थे, हंगामा कर रहे थे, ये यूपी के बरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी माफी मांग रहा है। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। त्योहार पर जिन्होंने टेंशन के पत्थर चलाए और कानपुर से काशीपुर तक बवाल खड़ा किया, उन पर अब ताबड़तोड़ एक्शन होने लगा है। उत्तर प्रदेश में जुलूस और पोस्टर के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी के कानून का डंडा चल रहा है। तो गुजरात से लेकर उत्तराखंड में भी उपद्रवियों का इलाज बाबा वाले अंदाज में हो रहा है। प्रदर्शन के नाम पर तनाव फैलाने वाले कहीं कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो कहीं कराहते हुए पुलिस से रहम की भीख मांग रहे हैं और कसम खा रहे हैं
कि कानून से खिलवाड़ की अब वो हिम्मत तक नहीं करेंगे। अब देखिए जरा, कार्रवाई हर राज्य में हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सब जगह प्रदर्शन हुए और फिर हिंसा भी हुई। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं। उन्नाव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस में बवाल हुआ था। मारपीट, पथराव और पुलिस की वर्दी फाड़ने को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया। 8 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बागपत में बिना अनुमति भड़काऊ नारे के साथ लोगों ने जुलूस निकाला। 2 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वाराणसी में बिना मंजूरी जुलूस और धार्मिक आयोजन में खिलवाड़ हुआ और उसके बाद एक्शन हुआ। कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद की तख्ती, बैनर के साथ जुलूस निकाला। काशी में रामलीला के दौरान भी कुछ लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। 20 नाबालिगों पर केस दर्ज हुआ और कड़े एक्शन की तैयारी है। बहराइच में बिना अनुमति के लोग कानपुर मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने 5 नामजद समेत 350 लोगों पर केस दर्ज किया। अब देखिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है। काशीपुर में बिना मंजूरी आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ जुलूस निकला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, इंस्पेक्टर को पीटा। लाठीचार्ज कर उत्तराखंड पुलिस ने पहले हालात को काबू किया। अगले दिन आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला और मास्टरमाइंड कहे जा रहे नदीम अख्तर की गिरफ्तारी हो गई। काशीपुर में हंगामा करने वाले 6 दूसरे उपद्रवी गिरफ्तार हुए। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 10 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गुजरात देखिए, गोधरा में बवाल और पत्थरबाजी करने वालों का योगी स्टाइल में इलाज हुआ। जिन लोगों ने जुलूस के नाम पर पहले गोधरा में अफवाह फैलाई, फिर थाने और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किए, सबके सामने वहीं पर उनकी बाकायदा परेड निकाली गई। आरोपी लंगड़ा कर चल रहे थे और माफी मांगते हुए गलती कबूल कर रहे थे। पुलिस ने 88 लोगों पर केस दर्ज किया है, 77 की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र, आपको बताऊं, कानपुर में हुए जुलूस और एफआईआर पर मुंबई में भी रैली निकली। बिना अनुमति रैली निकालने पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। लातूर और नागपुर में भी जुलूस को लेकर कड़े एक्शन की तैयारी है। फडणवीस ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह है तैयारी। अब कार्रवाई हो रही है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। परिणाम क्या होगा? उनका मुनाफा फिर भारत के अंदर आतंकवाद को भड़काने में, नक्सलवाद को भड़काने में, उग्रवाद को भड़काने में और भारत के अंदर ही अव्यवस्था पैदा करने में उसका दुरुपयोग होगा। काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम कर रही। अब आपको बताऊं कि प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। तस्वीर आई है यूपी के मुरादाबाद से। ये मुरादाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। कौन है जो इसे हवा दे रहा है? अगर आप देखिए प्रदर्शन में जो शामिल हो रहे हैं उनकी उम्र 16 साल से लेकर 25 साल, 28 साल से ज्यादा नहीं है। तो कौन है जो हर जिले में, हर शहर में, हर रोज प्रदर्शन को बढ़ा रहा है? अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं इंदौर की। इंदौर में भी प्रदर्शन हुआ। यह सिर्फ पोस्टर के नाम पर प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं जो हर जिले में इस तरह के प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि लोगों को उकसाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको वो एफआईआर की कॉपी दिखाऊंगा कि एफआईआर हुई क्यों है। लेकिन देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर केस हो रहा है, तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर केस दर्ज होंगे? मुसलमान पैगंबर साहब से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। हालांकि मुस्लिम युवा बिना मंजूरी के जुलूस निकालने से बचें। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, अब मुझे जेल में डालकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं आपकी जेल में कितनी जगह है। मौलाना यासूब अब्बास कह रहे हैं मोहम्मद साहब अमन के पैगंबर थे, जंग के नहीं।
आई लव मोहम्मद कहने पर अगर एफआईआर करोगे तो देश का बच्चा बच्चा यह कहेगा चाहे कितने एफआईआर करो। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी नेता कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने बराबरी का दर्जा दिलाया था। 57 देशों में इस्लाम तलवार के दम पर नहीं फैला बल्कि यह समानता की वजह से फैला है। धर्मपाल सिंह मंत्री यूपी सरकार कह रहे हैं कानून से किसी को खिलवाड़ करना नहीं दिया जाएगा और प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है, कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं और मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं आई लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। आई लव मोहम्मद कहने पर हर अमपसंद मुसलमान और इंसान आई लव मोहम्मद कह रहा है, क्योंकि मोहम्मद साहब अमन के पैगंबर का नाम है, जंग के पैगंबर का नाम नहीं है। ये एफआईआर हमारे सर का ताज है, ये एफआईआर हमारे लिए कोई गलत चीज नहीं। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उस पर जांच करके फिर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है और दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूं आखिर सच क्या है। प्रदर्शन हो रहे, कोई शहर बचा नहीं, कोई राज्य बचा नहीं जहां प्रदर्शन ना हो रहे हो। यह प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ इस तस्वीर के साथ। सबसे पहले कानपुर में प्रदर्शन हुआ। कानपुर का प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। कहा गया ये पोस्टर लेकर, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर चलने पर एफआईआर हो गई, ये पोस्टर लगाने पर मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन मैं आपको एफआईआर की कॉपी दिखाता हूं, देखिए जरा। ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं ये एफआईआर की कॉपी है, जो कानपुर में एफआईआर हुई है, ये है वो एफआईआर। अब मैं आपको एफआईआर पढ़कर बताऊंगा कि इस एफआईआर में आखिर लिखा क्या है, क्या कहती है पुलिस की एफआईआर। देश भर में जो बवाल हो रहा है उसकी शुरुआत कानपुर से हुई है। मुस्लिम पक्ष आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर एफआईआर हुई, यह कह रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है जुलूस में आस्था का पालन करने पर एक्शन हुआ है। कानपुर पुलिस ने एफआईआर और एक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा एफआईआर आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर नहीं की गई है, बल्कि गलत जगह टेंट बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने पर हुई और इस नई परंपरा का विरोध हुआ तो दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ दिए गए। तो माहौल बिगाड़ने के आरोप में कानपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 96 और 299 के तहत केस दर्ज हुआ। दो समूहों में दुश्मनी बढ़ाने और नफरत फैलाने पर यह धारा लगती है। जुलूस के आयोजक समेत 25 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। कानून के जानकार मानते हैं कि एफआईआर सीधे रद्द या वापस नहीं हो सकती, या तो एफआईआर के बाद चार्जशीट बनती है और जांच होती है। एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करनी होती है। कोर्ट में साबित करना होता है कि एफआईआर निराधार और झूठी है। अदालत तथ्यों की समीक्षा के बाद एफआईआर रद्द कर सकती है।